गरीब सतगुर के लक्षण कहूँ मधुरे वेन विनोद, चार वेद सठ शास्त्र वो कहे 18 बोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज और मैं हूं अर्जुन सिंह। दर्शकों, हम मौजूद हैं भारत की राजधानी दिल्ली में। ये एरिया पड़ता है मुंडका। मुंडका विधानसभा में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का एक विशाल आश्रम है, जिसका नाम है सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली। दर्शकों, इस विशाल आश्रम में 3 दिवसीय महासमागम चल रहा है और ये महासमागम किस उपलक्ष्य में है? ये है आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में। आज से 300 वर्ष पूर्व गरीबदास जी महाराज जी को परमेश्वर कबीर साहब जी सशरीर आकर मिले थे और उन्हें ये बोध क्या कराया था, ये ज्ञान कराया था। उसके बाद उन्होंने इस ज्ञान को, इस बोध को लिपिबद्ध करवाया, जिसको अमर ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया। और आज गरीबदास पंथी और उसी पंथ से आगे निकले संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, उसी के आधार पर जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का अमर ग्रंथ साहिब है, उसी के आधार पर संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अध्यात्म ज्ञान की क्रांति ला दी है। आज से 300 वर्ष पूर्व संत गरीबदास जी महाराज, आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज, न सिर्फ उन्हें बोध हुआ, उन्हें ज्ञान हुआ, बल्कि उन्होंने एक परोपकार का कार्य किया। सर्व मानव समाज पर इस ज्ञान को लिपिबद्ध करवाकर आज करोड़ों अरबों प्राणी जो है इस ज्ञान को समझकर बुराइयां छोड़ रहे हैं। लाखों लोग जो है कुरीतियों से दूर हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा परोपकार का कार्य जो है आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी ने मानव पर किया है। तो दर्शकों, हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका में। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये जो 3 दिवसीय विशाल समागम चल रहा है, इसके हम जैसे ही हम आश्रम की ओर बढ़ेंगे तो हमने देखा यहाँ पर एक गेट है। जो गेट हमारे को यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप कहेंगे एंट्रेंस गेट है। ये आगे ये आश्रम की ओर ये गेट हमें लेके जाएगा। हम आपको बताएंगे क्या क्या सुविधाएं श्रद्धालुओं को यहाँ पर मिल रही है जो इस महासमागम में शामिल होने के लिए आए हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर पार्किंग की सुविधा है। जैसे ही आप आश्रम की तरफ आते हैं, बाहर की साइड में ही ये पार्किंग की सुविधा यहाँ पर की गई है। जो भी श्रद्धालु जन यहाँ पर पहुंचते हैं, निशुल्क पार्किंग यहाँ पर उनको मिलती है और काफी बड़ी पार्किंग यहाँ पर है, जहाँ पर अपने व्हीकल्स जो है श्रद्धालु जन आकर अपना पार्क करते हैं। ये काफी बड़ा एरिया है जहाँ पर जो है पार्किंग की सुविधा दिल्ली के तमाम जगहों से जो श्रद्धालु जन इस महासमागम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए पार्किंग की सुविधा यहाँ पर की गई है। दर्शकों, जब कहीं पर भीड़ एकत्रित होती है तो जरूरी हो जाता है कि क्या क्या सुविधाएं वहां पर दी जा रही हैं। जो लोग वहां पर आ रहे हैं, जो श्रद्धालु जन इस आश्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पर फायर सर्विस है, यानी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो यहाँ पर खड़ी है। एम्बुलेंस भी यहाँ पर है। कोई अव्यवस्था ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, उसको लेके जो है काफी ध्यान रखा गया है आश्रम की ओर से। तो दर्शकों, हम चलकर आए हैं और अब यहाँ पर जो मेन गेट है, मेन गेट पर हम पहुंचे हैं और जो महासमागम चल रहा है, बड़े धूमधाम से महासमागम मनाया जा रहा है। आप देखेंगे जो चहल पहल है, जो सजावट का यहाँ पर जो काम किया गया है आश्रम में, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। हर प्रकार से जो है इस जो समागम चल रहा है, इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से, खूबसूरती से जो है ये समागम मनाया जा रहा है आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी का। और ये 3 दिवसीय महासमागम का पहला दिन हम आपको दिखा रहे हैं। तो दर्शकों, आश्रम में आप जब आएंगे, यहाँ पर हम प्रवेश करते हैं तो कुछ यहाँ पर जो लेडीज हैं जो स्वागत के लिए खड़ी हैं, शायद मेरे ख्याल से इनसे ही जानते हैं कि किस लिए यहाँ पर खड़े हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा जी, किस लिए खड़ी हैं आप यहाँ पर? जी, हम जो ये परमात्मा का जो भंडारा चल रहा है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए खड़े हैं और उनको परमात्मा की दया से सारा आश्रम दिखाने की सेवा है हमारी। तो यहाँ पर आपने देखा, स्वागत के लिए खड़े हैं, आश्रम को दिखाने के लिए खड़े हैं। क्या क्या सुविधाएं, किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है समागम? तो यहाँ गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस मनाया जा रहा है। तो आप दर्शकों देख पा रहे हैं, यहाँ पर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर स्वागत के लिए लेडीज हैं जो खड़ी हैं, इनसे जान लेंगे। बेटा, क्या कर रहे हो आप खड़े होके यहाँ पे? हम यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको स्वागत कर रहे हैं। उनका स्वागत कर रहे हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर स्वागत के लिए सब खड़े हैं और काफी संख्या में। और जैसे ही हम एंट्री करते हैं, आपने देखा उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आश्रम की ओर से लोग खड़े हैं और आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार ये लोग एक एज अ गेस्ट जब आश्रम में आते हैं, एक अतिथि
आते हैं तो उनके स्वागत के लिए ये लोग खड़े यहाँ पर हैं। तो दर्शकों, छोटी छोटी सुविधाओं का भी जो है ना ध्यान रखा गया है। जहाँ पर भीड़ एकत्रित हो, कुछ सामान का गायब हो जाना, छोटे बच्चे होते हैं वो कई बार अपने पेरेंट्स से बिछुड़ जाते हैं, तो ये हेल्प डेस्क है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इनसे ही जान लेते हैं क्या कुछ सुविधा श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर की जा रही है। क्या क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या? जी, यहाँ पे जैसे सतलोक आश्रम मुंडका पे कोई आता है, वो कोई जैसे कोई किसी का परिजन या फिर कोई बच्चा वगैरह इधर उधर गुम हो जाते हैं, तो हम उसकी फोटो क्लिक करके उसको स्क्रीन पे दिखाते हैं, तो उनके परिजन आके अपने बच्चे को यहाँ से ले आते हैं। और यही चीज नहीं, अगर जैसे यहाँ पे किसी का ईयरबड्स फोन वगैरह अगर गुम हो जाते हैं, तो यहाँ पे श्रद्धालुजन ऐसे हैं जो यहाँ पे जाके जमा करवाते हैं और फिर उसको उनको वापस दे देते हैं जिनका होता है। अनाउंसमेंट स्थल बोलते हैं जी, इसको अनाउंसमेंट स्थल बोलते हैं। तो ये देखा दर्शकों आपने, छोटी छोटी सुविधाओं का जो है ना ध्यान रखा गया है इस आश्रम में, कोई श्रद्धालु को असुविधा ना हो। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये लिखा है सतलोक आश्रम मुंडका का पुस्तकालय। चलिए चलते हैं पुस्तकालय के अंदर, क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है श्रद्धालुओं के लिए वो हम देखते हैं अंदर चलकर। तो दर्शकों, पुस्तकालय के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो पोस्टर हैं, जो स्वरूप है, वो यहाँ पर भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए दिया जा रहा है। और जो लिटरेचर है संत रामपाल जी महाराज जी के, जो पुस्तकें उन्होंने लिखी है, जो आध्यात्मिक ज्ञान इन पुस्तकों में लिखा है, वो पुस्तकें यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं। और आप मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी काफी सारे जो है फोटोज हैं जो बनाए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो यहाँ पर रखे गए हैं। इस पुस्तकालय में वो सारी पुस्तकें यहाँ पर मौजूद हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई हैं। आप देखेंगे उधर बैक साइड में भी बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई है। तो दर्शकों, ये है सतलोक आश्रम मुंडका का वो नामदान स्थल जहाँ पर श्रद्धालु जन आते हैं नाम दीक्षा के जो इच्छुक होते हैं। आइए चलते हैं अंदर, किस प्रकार जो है श्रद्धालुओं को क्या सुविधा मिलती है, नाम दीक्षा के लिए क्या प्रक्रिया होती है, वो यहाँ पर आके जानते हैं। तो दर्शकों, हम नामदान स्थल के अंदर हैं। सर यहाँ पर मौजूद हैं जो इस प्रक्रिया को देखते हैं, जानते हैं क्या प्रक्रिया है नाम दीक्षा की। सर नमस्कार। नमस्कार सर पहले तो आपका परिचय। मेरा नाम रामदत्त दास है जी। सर क्या प्रक्रिया होती है, कोई श्रद्धालु अगर संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेना चाहता है तो क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले तो सत्संग सुनना होता है। वो सत्संग सुन के आते हैं टीवी के माध्यम से या संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है ज्ञान गंगा, जीने की राह, बहुत सारी पुस्तकें, उनको पढ़ के जो भी आता है, तो उसके बाद फिर नाम दीक्षा के लिए कुछ नियम है। जैसे कोई नशा नहीं करना, तो किसी तरह आपके पास कोई फोटो वगैरह है? जी बिल्कुल, ये नियम हमारे पास, ये नियम ठीक है दर्शकों, ये कोई नियम का फोटो है। ये नियम श्रद्धालु को बताए जाते हैं, तो अगर वो इन नियम को फॉलो नहीं करता तो क्या नाम मिलेगा, दीक्षा मिलेगी? नहीं, अगर वो कहेगा ये नियम में फॉलो करता, तभी उसका फार्म भर के उसको नाम दिलाया जाएगा, शपथ पत्र लिया जाएगा उससे। ठीक है, और उसके बाद फिर आप आगे प्रक्रिया शुरू करते हैं। हाँ, फिर संत रामपाल जी महाराज एलडी के माध्यम से उसको नाम दीक्षा देते हैं। तो दर्शकों, ये है सतलोक आश्रम का फर्स्ट एड रूम, जो मेडिकल है, जो दवाइयाँ वगैरह यहाँ पर मिलती हैं। आप देख पाएंगे नीचे विंडो में, यहाँ पर जो फर्स्ट एड की जो सुविधा है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं को दी गई है। ये पूरा एक हॉल बनाया गया है, ये हॉल आप देख सकते हैं। तो दर्शकों, आप यहाँ मेरे पीछे देखेंगे बहुत ही अच्छा यहाँ पर चित्रण किया गया है, दिखाया गया है कलयुग में सतयुग का आगाज। तो कलयुग में जो जो चीजें हो रही है, ये आप यहाँ से देखिए कोने से, कैसे जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंजेक्शन के माध्यम से जो है आजकल यूज किया जा रहा है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर लोगों को दिखाया गया कैसे जो है ताश खेल के यहाँ पर टाइम पास ये लोग कर रहे हैं, हुक्का पीते हुए यहाँ पर दिखाया गया है, जो कलयुग में अभी तक चल रहा है। उधर आप देखेंगे दो धर्मों के लोग खड़े हैं जो आपस में एक दूसरे को भिड़ते हुए दिखाया गया कि भाई एक दूसरे के लिए जो है खड़े हैं ये कि भाई। और आप देख रहे हैं इंसान दारू पी के, वहां पर आप देखो किस प्रकार जो है कुत्ता उसको चाटता हुआ जब दारू पी के पड़ जाता है इंसान। आप देख सकते हैं उनकी फैमिली दिखाई गई है, कैसे जो है वो एक भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहे हैं जब पति मदिरा पीकर जब ऐसे पड़ा होता है। ये सब आप देख पा रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है, ये आप देख लीजिए। ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर चित्रण किया गया है। आप देख सकते हैं कैसे जो है एक बेटी जब विदा होती है तो दहेज का जो वो आप देख पाएंगे कि जो ये दहेज प्रथा है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। माया ही एकमात्र उद्देश्य है इस कलयुग में, वो चीज कितने बखूबी यहाँ पर दिखाई गई है। बहुत ही अच्छा
यहाँ पर चित्रण किया गया है इन चीजों का, ये आप देख सकते हैं। अब आगे आप देखिए कितना अच्छा कलयुग में सत्युग का आगाज किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं उनके सानिध्य में। यहाँ पर लोग आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, वो चाहे जीने की राह हो, लोग प्यार प्रेम से रह रहे हैं। ये इस अद्भुत दृश्य में दिखाया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। दर्शकों, ये आप देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कलयुग में सत्युग की शुरुआत की है, वो आप देख सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को हर वो सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। आप देख सकते हैं ये परिवार को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी हर वो सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके तहत अब जो है कलयुग में सत्युग का आगाज जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। जो बेसिक्स नीड होती हैं वो सभी जो है संत रामपाल जी महाराज जी फुलफिल कर रहे हैं। ये एक दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये नजारा देख पा रहे हैं कलयुग में सत्युग का आगाज का। दर्शकों, ये आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे भंडारा स्थल है और ये काफी बड़ा पंडाल है जिसमें भंडारे की व्यवस्था है। जो भी श्रद्धालु जन आते हैं, एक तरफ जो है लेडीज का है, लेडीज जो है यहाँ पर उनके लिए अलग पंडाल बनाया गया है। इसी प्रकार आप दूसरी ओर देखेंगे तो यहाँ पर जो है जेंट्स के लिए यानी कि पुरुषों के लिए जो है भंडारा स्थल बनाया गया है। और ये सतलोक आश्रम में ये निःशुल्क भंडारा 3 दिवसीय महासमागम तक जारी रहेगा। दर्शकों, अब हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडगा के भंडारा घर में। आप इसको किचन भी कह सकते हैं, जहां पर जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनके खाने पीने की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने का जो भी आइटम जो तैयार की जा रही है वो यहाँ भंडार घर में है। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे मिठाइयाँ जैसे कि जलेबी, लड्डू, पूड़ियाँ, सब्जियाँ, वो सब आपको यहाँ पे बनती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो मिठाइयाँ हैं जैसे लड्डू, जलेबियाँ, उनका स्टॉक रखा है। आप देखेंगे काफी संख्या में जो है, काफी मात्रा में जो है यहाँ पर लड्डू बना के स्टॉक किए जा रहे हैं, ताकि ज्यादा संख्या अगर हो जाती है श्रद्धालुओं की, अगर ज्यादा भीड़ आती है तो भी कोई यहाँ पर जो है प्रॉब्लम नहीं होती है। उनको खिलाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर भी आप देखेंगे बड़ी मात्रा में जलेबियां भी यहाँ पर जो है स्टॉक की जा रही हैं, ताकि भीड़ अगर ज्यादा भी आ जाती है तो खाद्य सामग्री की जो है पदार्थ जो है कम ना पड़े, उसके लिए जो है पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। तो ये आप मेरे पीछे देखेंगे दर्शकों, यहाँ पर हवन यज्ञ चल रही है और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में ये 5 यज्ञ जो है करवाई जाती है। तो ये हवन यज्ञ यहाँ पर हो रहा है और काफी संख्या में, काफी मात्रा में जो है यहाँ पर घी जो है प्रज्वलित किया जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हवन यज्ञ की वो व्यवस्था जो है सतलोक आश्रम मुंडगा में की गई है। और ये अलग से एक स्टेज यहाँ पर अलग से एक ये जो है कैबिन टाइप का यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर रात दिन जो है ये हवन यज्ञ चलता ही रहता है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और इसमें घी जो है डाल दिया जाता है और ये चलता ही रहता है और कुंटलों के हिसाब से जो है घी को यहाँ पर जो है प्रज्वलित किया जाता है और ये हवन यज्ञ चलता ही रहता है। तो दर्शकों, जो मेन ये पंडाल है जहाँ पर दरबार साहिब बनाया गया है वो आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप आप देख पा रहे हैं और वो स्थान है ये, यहाँ पर दंडवत प्रणाम की बात करें, प्रणाम स्थल यहाँ पर बनाया गया है। आप उस तरफ देखेंगे जो लेडीज हैं उस तरफ में, वो आप देख पाएंगे वहाँ पर वो लेडीज का जो है बनाया गया है, जहाँ पर पाठ पढ़ने की प्रक्रिया चल रही है या फिर जो चंवर सेवा की जा रही है वो प्रक्रिया उधर लेडीज का है। और आप मेरे इस तरफ देखेंगे राइट की ओर, तो इधर जो है जेंट्स जो है ये प्रक्रिया यहाँ पर भी है और जेंट्स यहाँ पर जो है पाठ को पढ़ते हैं और जो चंवर सेवा की प्रक्रिया है दोनों के लिए अलग अलग है। ये सतलोक आश्रम में हमारे को देखने को मिलता है। तो दर्शकों, सतलोक आश्रम में चल रही जो गतिविधियां हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी जो रुकने की व्यवस्था, उनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनकी सुविधा के लिए क्या क्या यहाँ पर कदम उठाए गए हैं वो सब हमने आपको बताया। तो ये थी आज इस महासमागम के जो पहला दिन है, इसकी कुछ झलकियां हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई है। मैं हूं आपके साथ अर्जुन सिंह, कैमरे के पीछे हैं जितेंद्र कुमार। और ऐसी अपडेट के लिए आप देखते रहिए ऐसे न्यूज़। धन्यवाद।